नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द साहित्य नामा पर। अब तक हम गुनाहों का देवता उपन्यास, तीसरी कसम कहानी और गोदान उपन्यास ये तीनों समाप्त कर चुके हैं, जो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पूरा सुन सकते हैं। और अब चलते हैं साहित्य के एक नए पड़ाव की ओर, एक नए उपन्यास की ओर, गबन की ओर। जी हाँ दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास गबन की ओर, जो 1921 में प्रकाशित हुई थी। इसमें भारतीय समाज के मध्यवर्गीय जीवन, स्त्रियों की स्थिति, झूठी शान, दहेज प्रथा और दिखावे की प्रवृत्ति को अत्यंत मार्मिक ढंग से चित्रित किया गया है। इस उपन्यास का नायक रमानाथ है, जो मध्यम वर्गीय युवक होते हुए भी अपनी पत्नी जालपा की इच्छाओं और समाज में अपनी हैसियत दिखाने की चाह में उलझ जाता है। दिखावे और आडंबर के दबाव में वह बेईमानी की राह पकड़ लेता है और अंततः गबन करने पर विवश हो जाता है। तो दोस्तों, इस उपन्यास के कई अध्याय हैं, जो कि एक छोटे छोटे अध्यायों में बटा हुआ है। हम 2-4 अध्याय को एक वीडियो में कवर करने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना उपन्यास गबन और चलते हैं पहले अध्याय की ओर। बरसात के दिन है, सावन का महीना। आकाश में सुनहरी घटाएं छाई हुई हैं। रह रहकर रिमझिम वर्षा होने लगती है। अभी तीसरा पहर है, पर ऐसा मालूम हो रहा है शाम हो गई। आमों के बाद में झूला पड़ा हुआ है। लड़कियां भी झूल रही हैं और उनकी माताएं भी। 2-4 झूल रही हैं, 2-4 झुला रही हैं। कोई कजली गाने लगती हैं, कोई बारह मासा। इस ऋतु में महिलाओं की बाल स्मृतियां भी जाग उठती हैं। ये फुहारे मानो चिंताओं को हृदय से धो डालती हैं, मानो मुरझाए हुए मन को भी हरा कर देती हैं। सबके दिल उमंगों से भरे हुए हैं। घानी साड़ियों ने प्रकृति की हरियाली से नाता जोड़ा है। इसी समय एक बिसाती आकर झूले के पास खड़ा हो गया। उसे देखते ही झूला बंद हो गया। छोटी बड़ी सबों ने आकर उसे घेर लिया। बिसाती ने अपना संदूक खोला और चमकती दमकती चीजें निकालकर दिखाने लगा। कच्चे मोतियों के गहने थे, कच्चे लैस और गोटे, रंगीन मोजे, खूबसूरत गुड़िया और गुड़ियों के गहने, बच्चों के लट्टू और झुनझुने। किसी ने कोई चीज ली, किसी ने कोई चीज। एक बड़ी बड़ी आंखों वाली बालिका ने वह चीज पसंद की जो उन चमकती हुई चीजों में सबसे सुंदर थी। वह गिरोजी रंग का एक चंद्रहार था। माँ से बोली, अम्मा, मैं यह हार लूंगी। माँ ने बिसाती से पूछा, बाबा, यह हार कितने का है? बिसाती ने हार को रुमाल से पोंछते हुए कहा, खरीद तो 20 आने की है मालकिन, जो चाहे दे दे। माता ने कहा, यह तो बड़ा महंगा है, 4 दिन में इसकी चमक दमक जाती रहेगी। बिसाती ने मार्मिक भाव से सिर हिलाकर कहा, बहू जी, 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा। माता के हृदय पर इन सहृदयता से भरे हुए शब्दों ने चोट की। हार ले ही लिया। बालिका ने आनंद की सीमा न थी। शायद हीरो के हार से भी उसे इतना आनंद न होता। उसे पहनकर वह सारे गांव में नाचती गिरी। उसके पास जो बाल संपत्ति थी, उसमें सबसे मूल्यवान, सबसे प्रिय यही बिल्लौर का हार था। लड़की का नाम जालपा था, माता का मानकी। महाशय दीनदयाल प्रयाग के छोटे से गांव में रहते थे। वह किसान न थे, पर खेती करते थे। वह जमींदार न थे, पर जमींदारी करते थे। थानेदार न थे, पर थानेदारी करते थे। वह थे जमींदार के मुख्तार। गांव पर उन्हीं की धाक थी। उनके पास 4 चपरासी थे, 1 घोड़ा, कई गायें भैंसे। वेतन कुल 5 रुपए पाते थे, जो उनके तमाकू के खर्च को भी काफी न होता था। उनकी आय के और कौन से मार्ग थे, यह कौन जानता है। जालपा उन्हीं की लड़की थी। पहले उसके 3 भाई और थे, पर इस समय वह अकेली थी। उससे कोई पूछता, तेरा भाई कहाँ, क्या हुए? तो वह बड़ी सरलता से कहती, बड़ी दूर खेलने गए हैं। कहते हैं मुख्तार साहब ने एक गरीब आदमी को इतना पिटवाया था कि वह मर गया था। उसके 3 वर्ष के अंदर तीनों लड़के जाते रहे। तब से बेचारे बहुत संभल कर चलते हैं, फूक फूक कर पाँव रखते हैं। दूध के जले थे, छाछ भी फूक फूक के पीते थे। माता और पिता के जीवन में और क्या अवलंब।
दीनदयाल जब कभी प्रयाग जाते तो जालपा के लिए कोई ना कोई आभूषण जरूर लाते। उनकी व्यवहारिक बुद्धि में यह विचार ही न आता था कि जालपा किसी और चीज से अधिक प्रसन्न हो सकती है। गुड़िया और खिलौने वह व्यर्थ समझते थे, इसलिए जालपा आभूषणों से ही खेलती थी। यही उसके खिलौने थे। वह बिल्लौर का हार जो उसने बिसाती से लिया था, अब उसका सबसे प्यारा खिलौना था। असली हार की अभिलाषा अभी उसके मन में उदय ही नहीं हुई थी। गांव में कोई उत्सव होता या कोई त्योहार पड़ता तो वह उसी हार को पहनती। कोई दूसरा गहना उसकी आंखों में जचता ही न था। एक दिन दीनदयाल लौटे तो मानकी के लिए एक चंद्रहार लाए। मानकी को यह साके बहुत दिनों से थी। यह हार पाकर वह मुग्ध हो गई। जालपा को अब अपना हार अच्छा न लगता। पिता से बोली, बाबूजी, मुझे भी ऐसा ही हार ला दीजिए। दीनदयाल ने मुस्कुराकर कहा, ला दूंगा बेटी, कब ला दीजिएगा? बहुत जल्दी। बाप के शब्दों से जालपा का मन न भरा। उसने माता से जाकर कहा, अम्मा जी, मुझे भी अपना सा हार बनवा दो। माँ, वह तो बहुत रुपयों में बनेगा बेटी। जालपा, तुमने अपने लिए बनवाया है, मेरे लिए क्यों नहीं बनवाती? माँ ने मुस्कुराकर कहा, तेरे लिए तेरे ससुराल में से आएगा। यह हार 600 में बना था। इतने रुपए जमा कर लेना दीनदयाल के लिए आसान न था। ऐसे कौन बड़े ओहदेदार थे? बरसों में कहीं यह हार बनने की नौबत आई। जीवन में फिर कभी इतने रुपए आएंगे, इसमें उन्हें संदेह था। जालपा लजाकर भाग गई, पर यह शब्द उसके हृदय में अंकित हो गए। ससुराल उसके लिए अब उतनी भयंकर न थी। ससुराल से चंद्रहार आएगा, वहाँ के लोग उसे माता पिता से अधिक प्यार करेंगे। तभी तो जो ये चीज ये लोग नहीं बनवा सकते वह वहाँ से आएगी। लेकिन ससुराल से न आए तो उसके सामने 3 लड़कियों के विवाह चुके थे। किसी की ससुराल से चंद्रहार न आया था। कहीं ससुराल से भी न आया तो उसने सोचा, तो क्या माताजी अपना हार मुझे दे देंगी? अवश्य दे देंगी। इस तरह हंसते खेलते 7 वर्ष कट गए और वह दिन आ भी गया जब उसकी चिरसंचित अभिलाषा पूरी होगी। ये था गबन उपन्यास का पहला अध्याय। अब चलते हैं दूसरे अध्याय की ओर। मुंशी दीनदयाल की जान पहचान के आदमियों में एक महाशय दयानाथ थे। बड़े ही सज्जन और सहृदय। कचहरी में नौकर थे और 50 रुपए वेतन पाते थे। दीनदयाल अदालत के कीड़े थे। दयानाथ को उनसे सैकड़ों ही बार काम पड़ चुका था। चाहते तो हजारों वसूल करते, पर कभी एक पैसे के भी रवादार नहीं हुए थे। दीनदयाल के साथ ही उनका यह सलूक न था, यह उनका स्वभाव था। यह बात भी न थी कि वह बहुत ऊंचे आदमी के आदर्श के आदमी हों, पर रिश्वत को हराम समझते थे। शायद इसलिए कि वह अपनी आंखों से इस तरह के दृश्य देख चुके थे। किसी को जेल जाते देखा था, किसी को संतान के हाथ धोते, किसी को दुर्व्यसनों के पंजे में फंसते। ऐसी उन्हें कोई मिसाल न मिलती थी जिसने रिश्वत लेकर चैन लिया किया हो। उनकी यह दृढ़ धारणा हो गई थी कि हराम की कमाई हराम ही में जाती है। यह बात वह कभी न भूलते। इस जमाने में 50 रुपए की भुगत ही क्या, 5 आदमियों का पालन बड़ी मुश्किल से होता था। लड़के अच्छे कपड़ों को तरसते, स्त्री गहनों को तरसती, पर दयानाथ विचलित न होते थे। बड़ा लड़का 2 ही महीने तक कॉलेज में रहने के बाद पढ़ना छोड़ बैठा। पिता ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारी डिग्री के लिए सबको भूखा और नंगा नहीं रख सकता। पढ़ना चाहते हो तो अपने पुरुषार्थ से पढ़ो। बहुतों ने किया है, तुम भी कर सकते हो। लेकिन रमानाथ में इतनी लगन न थी। इधर 2 साल से वह बिल्कुल बेकार था। शतरंज खेलता, सैर सपाटे करता और माँ और छोटे भाइयों पर रौब जमाता। दोस्तों की बदौलत शौक पूरा होता रहता था। किसी का चेस्टर मांग लिया और शाम को हवा खाने निकल गए। किसी का पंप शू पहन लिया, किसी की घड़ी कलाई पर बांध ली। कभी बनारसी फैशन में निकले, कभी लखनवी फैशन में। मेंब 10 मित्रों से एक एक कपड़ा बनवा लिया तो 10 सूट बदलने का उपाय हो गया। सहकारिता का यह बिल्कुल नया उपयोग था। इसी युवक को दीनदयाल ने जालपा के लिए पसंद किया। दयानाथ शादी नहीं करना चाहते थे। उनके पास न रुपए थे और न एक परिवार को भार उठाने की हिम्मत।
पर जागेश्वरी ने चिट्टाहट से काम लिया और इस शक्ति के सामने पुरुष को झुकना पड़ा। जागेश्वरी बरसों से पुत्र वधू के लिए तड़प रही थी। जो उसके सामने बहुएं बनकर आई, वह आज पोते खिला रही हैं। फिर उस दुखिया को कैसे धैर्य होता। वह कुछ कुछ निराश हो चली थी। ईश्वर से मनाती थी कि कहीं से बात आए। दीनदयाल ने संदेश भेजा तो उसके आंखें से मिल गई। अगर कहीं यह शिकार हाथ से निकल गया तो फिर न जाने कितनों दिनों और राह देखनी पड़े। कोई यहाँ आने लगा, न धन ही है न जायदाद, लड़के पर कौन रीझता है। लोग तो धन देखते हैं, इसलिए उसने इस अवसर पर सारी शक्ति लगा दी और उसकी विजय हुई। दयानाथ ने कहा, भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझ में समाई नहीं है। जो आदमी अपने पेट की फिक्र नहीं कर सकता, उसका विवाह करना मुझे तो अधर्म सा मालूम होता है। फिर रुपए की भी तो फिक्र है। 1000 तो टीम टाम के लिए चाहिए, जोड़े और गहनों के लिए अलग। ना बाबा, यह बोझ मेरे मान का नहीं। जागेश्वरी पर इन दलीलों का कोई असर न हुआ। बोली, वह भी तो कुछ देगा, मैं उसे मांगने तो जाऊंगा नहीं। तुम्हारे मांगने की जरूरत ही ना पड़ेगी, वह खुद ही देंगे। लड़की के ब्याह में पैसे का मुंह कोई नहीं देखता। हाँ, मकदूर चाहिए सो दीनदयाल पोढ़े आदमी हैं, और फिर यही एक इंसान है, बचा कर रखेंगे तो किसके लिए। दयानाथ को अब कोई बात न सूझी, केवल यही बात, वह चाहे लाख दे दें चाहे एक ना दें, मैं न कहूँगा कि दो, न कहूँगा कि मत दो। कर्ज मैं लेना नहीं चाहता, और लूँ तो दूंगा किसके घर से। जागेश्वरी ने इस बाधा को मानो हवा में उड़ाकर कहा, मुझे तो विश्वास है कि वह टीके में 1000 से कम न देंगे। तुम्हारे टीम टाम के लिए इतना बहुत है। गहनों का प्रबंध किसी शराब से कर लेना। टीके में 1000 देंगे तो क्या द्वार पर 1000 भी ना देंगे? वही रुपए शराब को दे देना। 200-400 बाकी रहे, वह धीरे धीरे चुक जाएंगे। बच्चा के लिए कोई ना कोई द्वार खुलेगा ही। दयानाथ ने उपेक्षा भाव से कहा, खुल चुका। जिसे शतरंज और सैर पर सपाटे से फुर्सत न मिले, उसे सभी द्वार बंद मिलेंगे। जागेश्वरी को अपने विवाह की बात याद आई। दयानाथ भी तो गुलछर्रे उड़ाते थे, लेकिन उसके आते ही उन्हें 4 पैसे कमाने की फिक्र कैसे सिर पर सवार हो गई थी। साल भर भी न बीतने पाया था कि नौकर हो गए। बोली, बहू आ गई, आ जाएगी तो उसकी आंखें भी खुलेंगी। देख लेना, अपनी बात याद करो। जब तक गले में जुआ नहीं पड़ता, तभी तक यह कुलेले हैं। जुआ पड़ा और सारा नशा हिरन हुआ। निकम्मों को राह पर लाने पर इससे बढ़कर और कोई उपाय ही नहीं। जब दयानाथ परास्त हो जाते थे तो अखबार पढ़ने लगते थे। अपनी हार को छिपाने का उनके पास यही संकेत था। अब चलते हैं अपने तीसरे अध्याय की ओर। मुंशी दीनदयाल उन आदमियों में से थे जो सीधे के साथ सीधे होते थे, पर टेढ़ों के साथ टेढ़े ही नहीं शैतान हो जाते थे। दयानाथ बड़ा सा मुंह खोलते, हजारों की बातचीत करते तो दीनदयाल उन्हें ऐसा चकमा देते कि वह उम्र भर याद करते। दयानाथ की सज्जनता ने उन्हें वशीभूत कर लिया। उनका विचार 1000 देने का था, पर 1000 टीके ही में दे आए। मानकी ने कहा, जब टीके में 1000 दिया तो इतना ही घर पर ही देना पड़ेगा, आएगा कहाँ से? दीनदयाल चिढ़ कर बोले, भगवान मालिक है। जब उन लोगों ने उदारता दिखाई और लड़का मुझे सौंप दिया, तो मैं भी दिखा देना चाहता हूँ कि हम भी शरीफ हैं और सील का मूल्य जानते हैं। अगर उन्होंने हैकड़ी जताई तो अभी उनकी खबर लेता। दीनदयाल 1000 तो दे आए, पर दयानाथ का बोझ हल्का करने के बदले और भारी कर दिया। वह कर्ज से कोसों भागते थे। इस शादी में उन्होंने मियाँ की जूती, मियाँ की चांद वाली नीति निभाने की ठानी थी, पर दीनदयाल की सहृदयता ने उनका संयम तोड़ दिया। वह सारे टीम टाम नाच तमाशे जिसकी कल्पना का उन्होंने गला घोट दिया था, वही रूप धारण करके उनके सामने आ गए। बंधा हुआ घोड़ा थान से खुल गया, उसे कौन रोक सकता है। धूमधाम से विवाह करने की ठन गई। पहले जोड़े गहने से उन्होंने गौर समझ रखा था, अब वही सबसे मुख्य हो गया। ऐसा चढ़ावा हो कि मड़वे वाले देखकर भड़क उठे, सबकी आंखें खुल जाएं।
कोई 3,000 का सामान बनवा डाला। सराफ को 1,000 नगद मिल गए। 1,000 के लिए 1 सप्ताह का वादा हुआ तो उसने कोई आपत्ति न की। सोचा 2,000 सीधे हुए जाते हैं, 500-700 रह जाएंगे, वह कहाँ जाते हैं। व्यापारी की लागत निकल आती है तो नगद को तत्काल पाने के लिए आग्रह नहीं करता। फिर भी चंद्रहार ही की कसर रह गई। जड़ाऊ चंद्रहार 1,000 से नीचे अच्छा नहीं मिल सकता था। दयानाथ का जी तो लहराया कि लगे हाथ उसे भी ले लो, किसी को नाक सिकोड़ने की जगह तो न रहेगी। पर जागेश्वरी इस पर राजी न हुई। बाजी पलट चुकी थी। दयानाथ ने गर्म होकर कहा, तुम्हें क्या, तुम तो घर में बैठी रहोगी, मौत तो मेरी होगी जब उधार के लोग नाकबो सिकोड़ने लगेंगे। जागेश्वरी, दोगे कहाँ से, कुछ सोचा है? दयानाथ, कम से कम 1,000 तो वहां मिल ही जाएंगे। जागेश्वरी, खून मुंह लग गया है क्या? दयानाथ ने शर्मा कर कहा, नहीं नहीं, मगर आखिर वहां भी तो कुछ मिलेगा। जागेश्वरी, वहां मिलेगा तो वहां खर्च भी होगा। नाम जोड़े गहने से नहीं होता, दान दक्षिणा से होता है। इस तरह चंद्रहार का प्रस्ताव रद्द हो गया। मगर दयानाथ दिखावे और नुमाइश को चाहे अनावश्यक समझें, रमानाथ उसे परम आवश्यक समझता था। बारात ऐसे धूमधाम से जानी चाहिए कि गांव भर में शोर मच जाए। पहले दूल्हे के लिए पालकी का विचार था। रमानाथ ने मोटर पर जोर दिया। उसके मित्रों ने इसका अनुमोदन किया। प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। दयानाथ एकांत प्रिय जीव थे, न किसी से मित्रता थी न किसी से मेल जोल। रमानाथ मिलनसार युवक था। उसके मित्र ही इस समय हर एक काम में अग्रसर हो रहे थे। वे जो काम करते दिल खोलकर, अति आतिशबाजियां बनवाई तो अव्वल दर्जे की, नाच ठीक किया तो अव्वल दर्जे का, बाजे गाजे की अव्वल दर्जे की, दोयम या स्वयं का जहाँ जिक्र ही ना था। दयानाथ उसकी उत्सन्नता देखकर चिंतित तो हो जाते थे, पर कुछ कह ना सकते थे। क्या कहते? तो दोस्तों, यह था अध्याय 1, 2, 3। अब मिलते हैं अगले अध्याय में। ऐसे ही हम हर एक वीडियो में कई सारे अध्याय कवर करते रहेंगे, कई सारे अध्याय आपको सुनाते रहेंगे। जैसे ये पहला वीडियो था तो इसमें हम आपको 3 अध्याय तक बता चुके हैं। अब अगले अध्याय में हम आपको 4, 5 या 6 ऐसे ही जितने अध्याय कवर हो पाएंगे एक वीडियो में, उतने हम आपको कवर कर देंगे, क्योंकि इसका अध्याय छोटा छोटा अध्याय है। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अब अगले अध्याय में। धन्यवाद दोस्तों।